हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे सक्रियता श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंटली आते हैं। इनको ध्यान से आप देखिएगा। इसके सभी क्वेश्चंस को आप आराम से करिएगा। ये जो वीडियो है ये कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक दोनों ही क्लास में है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी का ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, ये बहुत ही आपको कम टाइम के लिए देंगे, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कल हम यानी 28 तारीख को दोपहर 12 बजे साइंस के लिए लाइव आ रहे हैं। तो आप जिससे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो जीव विज्ञान के हों, चाहे भौतिक विज्ञान के हों, चाहे रसायन विज्ञान के हों, उनको लेकर हम आ रहे हैं। तो आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। याद रखिएगा, 28 तारीख को दोपहर 12 बजे आप लाइव यूट्यूब पर जुड़िए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए वीडियो, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और इसमें जो भी आपको कोई क्वेरी है वो आप ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकें। आज हम बात कर रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? बोर्ड में हर साल आता है इसके क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन कन्फर्मली आता है। इसको ध्यान से देखिएगा तो आपका वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? तत्वों के मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसे सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है। इसमें जो मानक अपचयन विभव के मान हैं वो बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं। फिर मानक अपचयन विभव के मान कहाँ से लिए गए हैं? तो मानक अपचयन विभव के मान हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से निकाले जाते हैं। ये एक हमने पूरा विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने इस पर दे दिया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें सबसे ऊपर है लिथियम। लिथियम का जो मानक अपचयन विभव होता है -3.05 होता है। इसको आपको याद करने का मैं भी नीचे ट्रिक भी दिया हूँ, आप उस ट्रिक को याद करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन है वो वहाँ से लेकर आते हैं। बाकी पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको ध्यान से देख लेनी है। इसमें सबसे ऊपर वाले का याद कर लेना लिथियम का, फिर ये हाइड्रोजन का देख लेना। हाइड्रोजन का आपको दिख रहा होगा, जो हाइड्रोजन की जो विद्युत रासायनिक जो मानक अपचयन विभव का मान है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आपको दिख रहा होगा 0, ये भी याद कर लेना है, इसका पॉजिटिव में होता है। और इसके बाद जो इसके नीचे रखे हैं इनका सबका मानक अपचयन विभव का मान पॉजिटिव होता है, चाहे कॉपर हो, चाहे मरकरी हो, चाहे Ag हो, चाहे Pt हो, चाहे Au हो। इसको याद करने का ट्रिक भी है। लिखबा सरकाना मग अल मन जन क्रो फिक क्रो निपब हाई कोर्ट है आपका। लिखबा में ली से लिथियम, का से पोटेशियम, बा से बेरिलियम, सर में स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag, Pt, Au। ये आपको याद करके ही जाना है। ये नीचे है अधातुओं के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी है, जिसमें आयोडीन का +0.54, ब्रोमीन का +1.19 और सबसे नीचे है F2 जिसका +2.87 होता है। अब नोट यहीं से समझना है आपको, यहीं से क्वेश्चन बोर्ड वाले बनाते हैं। पूरे विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम का मानक अपचयन विभव सबसे कम -3.05 तथा F2 का सबसे अधिक +2.87 होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण को समझाइए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण को यदि हम देखें तो पहला है, इस श्रेणी में तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है। आपने देखा ही होगा, ऊपर सबसे ज़्यादा निगेटिव है और नीचे पॉजिटिव होता जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ती है। यदि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ेगी तो अपचयन क्षमता बढ़ेगी। ये ध्यान देना, इन जो बच्चे बोर्ड में हैं ध्यान देना, इसको बहुत डीपली समझ के चलना है। अभी आगे चल के इसके क्वेश्चन भी बोर्ड में आया है। तो ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की ऑक्सीकरण क्षमता घटती है। जब अपचयन क्षमता बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण क्षमता ऑलरेडी घटेगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम सबसे अच्छा अपचायक तथा F2 सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होता है। ये ध्यान देना, लिथियम का SRP मान सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है तो उसकी ऑक्सीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो बेस्ट अपचायक होता है। और F2 का मानक अपचयन विभव का मान सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है, इसलिए उसकी अपचयन क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग मतलब बेस्ट ऑक्सीकारक होता है।
यदि धनात्मक में एसआरपी मान ज़्यादा है तो ऑक्सीकरण क्षमता ज़्यादा होगी, यदि ऋणात्मक में एसआरपी मान ज़्यादा है तो उसकी अपचायक क्षमता ज़्यादा होगी। ये ध्यान देके जाना। बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, तो कक्षा 10 में बोर्ड के यहाँ से क्वेश्चंस खूब आते हैं। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातुओं की सक्रियता की गणना या तुलना करना। विद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता घटती है। आप इसको एकदम अंडरलाइन करके चलेंगे। ऊपर से जो ऊपर धातुएं हैं उनका सक्रियता ज़्यादा होगी, मतलब उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब वो रिएक्शन ज़्यादा करेंगी। और जो नीचे हैं उनका एसआरपी मान पॉजिटिव में होता है, इसलिए उनकी सक्रियता कम होती है। इसके लिए हमने ट्रिक भी दे दिया है कि नेगेटिव में एसआरपी मान अधिक होगा, पॉजिटिव में एसआरपी मान कम होना चाहिए, जिससे उसकी सक्रियता ज़्यादा होगी। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है Fe प्लस CuSO4, तो FeSO4 बनेगा प्लस Cu। बट यदि आप Ag और CuSO4 की अपक्रिया कराएंगे तो अपक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि Ag कम रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका हमने आंसर भी आपको लिख के दे दिया, आप वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर लीजिएगा। FeCuSO4 विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe कॉपर से ऊपर स्थित है, जबकि AgCuSO4 विलयन से Cu को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर Ag से ऊपर स्थित है। ये ध्यान दे के जाना आप। इसके क्वेश्चन एज सच पूछते हैं और इसका जवाब भी उसका क्वेश्चन में ही जवाब रहता है, आप उसको ध्यान से देख के जाइएगा। तो केवल आंसर इतना लिखना रहेगा कि वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है और वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है। फिर दूसरा एप्लीकेशन है धातु द्वारा अम्ल के विलयन से हाइड्रोजन का विस्थापन। खूब क्वेश्चन आता है हाई स्कूल में, ये ध्यान देना, हाई स्कूल में हर बार ये एग्जाम में आता है कि समझाइए जिंक H2SO4 विलयन से H2 को विस्थापित कर देता है, जबकि कॉपर नहीं कर पाता है, क्यों? तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है इसलिए विस्थापित कर देता है, और कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है इसलिए विस्थापित नहीं कर पाता है। हमने उसका आंसर भी लिख दिया है। जिंक H2SO4 विलयन से H2 को विस्थापित कर देता है, क्योंकि विद्युत रसायन श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, जबकि कॉपर H2SO4 विलयन से H2 को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि विद्युत रसायन श्रेणी में कॉपर H2 से नीचे स्थित है। H2O से H2 का विस्थापन, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि विद्युत रसायन श्रेणी में, अब यहाँ से ध्यान देख के जाना, जब H2O एग्जाम में आएगा तो Fe को देखना, Fe से नीचे जो होंगे वो H2O से H2 को विस्थापित कर देते हैं। इस एग्जाम में क्वेश्चन आ गए कि निम्न में कौन सी धातु H2O से H2 को विस्थापित कर देगी? निकेल, Pb, Hg, Ag, जिंक, मरकरी। तो आप ध्यान देना जो हाइड्रोजन के नीचे होंगी, इसके लिए आपको वही लिखबा, सरकाना, मगल, मंजन करो, फेक्रो, निपब, हाई कोर्ट है आपका। ये ट्रिक याद होनी चाहिए। चौथा एप्लीकेशन है धातु ऑक्साइडों का तापीय अपघटन। इंटर में खूब आता है। तो विद्युत रसायन श्रेणी में कॉपर से नीचे स्थित धातु के ऑक्साइडों का तापीय अपघटन करने पर ये धातु तथा O2 में अपघटित हो जाते हैं। तो जो कॉपर से नीचे स्थित हैं उनका तापीय अपघटन हो जाएगा, मतलब उनको गर्म करने पर वो धातु और ऑक्सीजन वहाँ से बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अधातु का विस्थापन, जिसमें हाइड्रोजन है। विद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। आपने देखा ही था कि F2 बेस्ट ऑक्सीकारक था। धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण, विद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण घटता है। धन विद्युतीय लक्षण के लिए नेगेटिव में मान ज़्यादा होना चाहिए और पॉजिटिव में एसआरपी मान कम होना चाहिए। बात करें विस्थापन की, तो धातु का विस्थापन अपक्रिया की बात करें तो विद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे रखी धातु को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, क्योंकि ऊपर स्थित धातुओं की सक्रियता अधिक होती है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है। जिंक धातु कॉपर विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है, क्यों? तो आप लिखेंगे क्योंकि जिंक कॉपर विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है, क्योंकि विद्युत रसायन श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर स्थित है। ये इंटर में प्रीवियस ईयर पेपर में आया है। हाई स्कूल में भी ये प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था कि कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है, जब इसकी अपक्रिया जिंक से कराते हैं तो रंगहीन हो जाता है, क्यों? तो जिंक प्लस CuSO4 जब हम कराते हैं तो ZnSO4 बनता है और कॉपर बाहर हो जाता है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है, क्योंकि उसमें कॉपर 2+ होता है। कॉपर 2+ का रंग नीला होता है, इसलिए पूरा विलयन नीला होता है। लेकिन तो जब जिंक की अपक्रिया करा देते हैं तो जिंक कॉपर को बाहर कर देता है और जिंक होता है रंगहीन, तो जो विलयन बनता है वो भी रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है लोहा मतलब आयरन FeCuSO4 विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्यों? इसका भी आंसर आप लिख ही लेंगे, क्योंकि वो ऊपर होगा और ये जो कॉपर सल्फेट होगा, जो सिल्वर होगा वो कॉपर सल्फेट में मतलब कॉपर से नीचे स्थित होगा।
Cl2 के आई बैलेंस से I2 को विस्थापित कर देता है, क्यों? तो Cl2 क्यों विस्थापित कर देता है? क्योंकि वो आयोडीन से ऊपर स्थित है, ये ध्यान देते रहना। Br2 के आई बैलेंस से I2 को विस्थापित कर देता है, जबकि Kf बैलेंस से F2 को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि F2 I2 से प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि F2 दुर्बल ऑक्सीकारक है, इसलिए I2 को विस्थापित कर देता है। रेडॉक्स रिएक्शन की जानकारी, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से रेडॉक्स रिएक्शन की कसौटी की जानकारी कर सकते हैं। यदि रेडॉक्स रिएक्शन का इनर्शियल धनात्मक है तो अपक्रिया अग्र दिशा में होगी, तथा यदि इनर्शियल का मान ऋणात्मक है तो अपक्रिया पश्च दिशा में पूर्ण होगी। तो ये आपका आज का एक छोटा सा वीडियो आपके लिए दिया हमने। आप इसको पूरा वेल अप टू डेट तैयारी कर लीजिए। इसके जो क्वेश्चंस आए हैं उनको क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लीजिए। इसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर भी आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, तो आप उसको ध्यान से देख के जाइएगा, तो आपका पूरा इसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा कि कल हम 12 बजे मतलब 28 तारीख को 12 बजे लाइव आ रहे हैं, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।